पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 कोलकाता को छोड़ आसनसोल से अभियान शुरू किया। नमस्कार, मैं आपके साथ शबनम। पश्चिम बंगाल, जहां हर चुनाव सिर्फ वोटों की नहीं, पहचान, जमीन और राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई होता है। और अब 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने बंगाल के शतरंज पर अपनी पहली बड़ी चाल चल दी। बीजेपी के नव नियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन और निशाना है हिंदी भाषी वोट बैंक, जिसे पार्टी एक बार फिर अपने पाले में लाना चाहती है। बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नबीन का ये पहला पश्चिम बंगाल दौरा है। लेकिन गौर कीजिए, उन्होंने शुरुआत कोलकाता से नहीं की, ना ही मेट्रो शहर से की, ना ही बौद्धिक बहसों का केंद्र। उन्होंने चुना दुर्गापुर और आसनसोल को। ये कोई संयोग नहीं है, बल्कि साफ सुथरी चुनावी गणित है। दुर्गापुर और आसनसोल पश्चिम वर्धमान के वो इलाके हैं जहां गैर बंगाली, खासतौर पर बिहारी और पूर्वांचली आबादी लाखों में है। ये वो लोग हैं जिनके पुरखे कभी रोजगार की तलाश में बिहार, यूपी, झारखंड से इन औद्योगिक शहरों में आए थे और यही बस गए। बीजेपी का मानना है कि यही वो वोटर हैं जो 2014 और 2019 में पार्टी की ताकत बनी थी, लेकिन 2021 में हाथ से फिसल गए। नितिन नबीन का ये दौरा सिर्फ एक संज्ञानात्मक विजिट नहीं है, ये है अमित शाह के मिशन बंगाल का पहला एक्ट। सूत्रों की माने तो नितिन नबीन को साफ टास्क दिया गया है, बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करना, हिंदी भाषी वोटरों को फिर से जोड़ना और 2021 की हार के कारणों को जमीनी स्तर पर समझना। यही वजह है कि नितिन नबीन का बंगाल दौरा सिर्फ 2 दिन का नहीं, बल्कि पश्चिम बंगाल चुनाव तक चलने वाली प्रक्रिया है। और जैसे ही ये जमीन तैयार होगी, अमित शाह खुद बंगाल में उतरेंगे। जानकारी देते चलें, 2014 में बीजेपी ने आसनसोल लोकसभा सीट जीती। 2019 में एसएस आहलूवालिया बर्धमान, दुर्गापुर से और बाबुल सुप्रियो आसनसोल से सांसद बने। लेकिन फिर कहानी बदली। 2019 में ही ममता बनर्जी ने 2 बड़े दांव खेल दिए। बर्धमान, दुर्गापुर से कीर्ति आजाद, आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा। दोनों बिहारी चेहरे, दोनों सेलिब्रिटी, और दोनों ने बीजेपी से सीटें भी छीन ली। और उसके बाद 2021 के विधानसभा चुनाव में पश्चिम बर्धमान की 9 सीटों में से 6 सीटें टीएमसी की झोली में चली गई। मतलब बीजेपी का गढ़ दरक चुका था। अब 2026 के लिए बीजेपी वही गलती दोहराना नहीं चाहती है। इस बार पार्टी की रणनीति इलाके इलाके के हिसाब से आगे बढ़ रही है। दलित, पिछड़े, मतुआ समुदाय, हिंदी भाषी वोटर। बीजेपी ने बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए हिंदी भाषी राज्यों से चुनाव लड़ने और लड़वाने वाले नेताओं को मैदान में उतार दिया है। पार्टी का आकलन है कि अगर हिंदी भाषी वोट एकजुट हो गए तो पश्चिम बर्धमान की कम से कम 6 विधानसभा सीटें फिर से बीजेपी की झोली में आ सकती हैं। इन्हीं सारे समीकरण को देखते हुए नितिन नबीन दुर्गापुर में कलाम मेले का दौरा करेंगे, फिर संज्ञानात्मक बैठक करेंगे और उसके बाद दुर्गापुर, आसनसोल में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ 2 अहम बैठकें, धार्मिक स्थल, संगठन और जमीनी कार्यकर्ताओं तीनों को जोड़ने की कोशिश। मतलब संदेश साफ है, बीजेपी अब बंगाल को हल्के में नहीं ले रही है। नितिन नबीन के तुरंत बाद अमित शाह के बंगाल दौरे की तैयारी है। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार भी इसकी पुष्टि कर चुके हैं। संभावना है कि अमित शाह 30 और 31 जनवरी को बंगाल आएंगे। इस बार उनका फोकस होगा 24 परगना, जो बीजेपी का दूसरा बड़ा गढ़ माना जाता है। सूत्र बताते हैं कि बारासात में बड़ी रैली की प्लानिंग चल रही है और पीएम मोदी तो पहले ही मालदा और सिंगूर से चुनावी बिगुल फूंक चुके हैं। तो साफ है, बीजेपी ने 2026 के बंगाल चुनाव को लेकर कमर कस ली है। नितिन नबीन का दौरा सिर्फ शुरुआत है, इसके बाद अमित शाह की रणनीति और फिर मोदी का करिश्मा। देखना होगा कि दीदी को बीजेपी हिला पाती है या नहीं, लेकिन ये बात जरूर कही जा सकती है कि बीजेपी विधानसभा चुनाव जीतने के लिए काफी मशक्कत कर रही है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।